क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे खतरनाक युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? न तलवारों से न बंदूकों से। सबसे भीषण युद्ध तो उस जगह होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, आपका मन। और जब मन टूटता है तो इंसान बाहर से भले मुस्कुराए, अंदर से वह धीरे धीरे मरता जाता है। मेरे प्यारे आत्मिक साथी, आज का संदेश कोई साधारण प्रवचन नहीं है। यह एक आह्वान है उस आत्मा के लिए जो थक चुकी है, उस मन के लिए जो विचारों की कैद में है, उस जीवन के लिए जो मुस्कान की आड़ में रो रहा है। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है और कह रहा है, बेटा, बेटी, अब समय आ गया है उठने का। भीतर का युद्ध जो कोई नहीं देखता। हम सब ने कभी न कभी वो आवाजें सुनी हैं, तू पर्याप्त नहीं है, तू हमेशा असफल रहेगा, तू कभी नहीं बदल सकता। ये वाक्य हमारे विचारों में ऐसे घर कर जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिनका मन मुझ पर स्थिर है, मैं उन्हें पूर्ण शांति में रखता हूं। यशायाह 26:3 पर सवाल यह है, क्या हमारा मन परमेश्वर पर स्थिर है या डर, चिंता और आत्मग्लानि के थपेड़ों में डोलता रहता है? एक कहानी, एक टूटी हुई आत्मा की मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक युवती मेरे पास आई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। उसने कहा, भाई साहब, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वो आवाजें बंद नहीं होती। वो कहते हैं, मैं बेकार हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और गहरे स्वर में कहा, बेटी, तू उस परमेश्वर की संतान है जिसने तुझे तेरे नाम से पुकारा है। तू मेरी है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। और उसी क्षण जैसे उसकी आत्मा में प्रकाश फूट पड़ा। वह जो वर्षों से अंधेरे में थी, आज मुक्त हुई। बिली ग्रेहम का आत्मिक विचार, आपके मन में जो विचार दोहराए जाते हैं वही आपके भाग्य का नक्शा बनाते हैं। और यदि वह विचार परमेश्वर के वचन से ना हो तो वह नक्शा आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। यह बात सीधी हमारे जीवन पर लागू होती है। मन शत्रु का युद्ध क्षेत्र। पौलुस ने कहा था, हम हर एक विचार को बंदी बना लेते हैं और मसीह की अधीनता में ले आते हैं। पर आज कितने ही लोग हैं जो खुद अपने विचारों के कैदी बन चुके हैं। मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, शायद मैं हमेशा टूटे हुए ही रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है, नहीं, यह तुम्हारी नियति नहीं है। प्यारे मित्रों, आज एक नई सुबह आपके लिए उग रही है। एक ऐसा दिन जब आप कह सकते हैं, मैं अब अपने विचारों का बंदी नहीं, मैं अब अपनी असफलताओं का गुलाम नहीं, मैं अब अपने अतीत की लाचारी में नहीं जीऊंगा, मैं अब उसके प्रेम की सच्चाई में जीऊंगा जिसने मुझे चुना। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। अंधेरे में प्रकाश बोलता है। याद रखिए, परमेश्वर ने जब सृष्टि की शुरुआत की तब अंधकार था और पहले शब्द थे, लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए। वह आज भी कह रहा है, तेरे मन में प्रकाश हो जाए। परमेश्वर की चाबी जो हर बंदी को मुक्त करे। मन का युद्ध तब जीता जाता है जब हम 1 हर झूठ को पहचानते हैं, 2 उसे परमेश्वर की सच्चाई से बदलते हैं, 3 और हर दिन उस सत्य में चलते हैं, इस संसार के ढर्रे पर मत चलो, परंतु अपने मन के नए होने से रूपांतरित हो जाओ। गवाही की ताकत, आपकी कहानी ही हथियार है। जब आप अपने डर के बीच में भी बोलते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप शत्रु को झूठा साबित करते हैं। जब आप कहते हैं, मैं पर्याप्त हूं क्योंकि मसीह पर्याप्त है, तब आप आकाश की सत्ता को बुलाते हैं। उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही से शत्रु पर जय पाई। यीशु का क्रूस। अंतिम वचन जब यीशु ने कहा, पूरा हुआ, तो इसका अर्थ था, हर झूठ समाप्त हुआ, हर दोष मिटा दिया गया, हर विचार जो तुम्हें कैद करता है अब हार गया है। आज का आह्वान आत्मा से सुनो, प्रभु कह रहा है, मेरे पास आओ, अपने विचारों का बोझ नीचे रख दो और मेरी शांति लो।
विचारों का तूफान और मसीह की शांति का लंगर। कभी सोचा है, जब सब शांत होता है फिर भी भीतर एक तूफान क्यों मचता है? जब बाहर की दुनिया सो रही होती है तो हमारे अंदर की आवाजें क्यों जाग रही होती हैं? क्यों कुछ विचार रात की नींद से भी गहरे होते हैं और डरावने भी? क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी लड़ाई भीतर के तूफान से होती है। भीतर के तूफानों की पहचान आपने महसूस किया होगा। कोई आपकी बाहरी हंसी देखकर कह दे सब ठीक है, लेकिन अंदर आप टूट रहे होते हैं। किसी के शब्द गूंजते हैं, तू बेकार है। पुरानी यादें वापस लौटती हैं, असफलताओं की गूंज बनकर। भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति को निगल जाती है। डरो मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, तेरी सहायता करूंगा। मन एक युद्ध क्षेत्र, शांति की तलाश में बाइबल स्पष्ट कहती है, मनुष्य जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह होता है। नीति वचन 33:7। यदि शत्रु आपके विचारों को नियंत्रित कर ले तो वह धीरे धीरे आपके आत्मा का केंद्र तोड़ देता है। पर आज एक सच्चाई जान लीजिए, यीशु मसीह आपके विचारों में भी राज्य करना चाहता है, न केवल आपके हृदय में। एक युवक की कहानी, हार के कगार से वापसी। कुछ वर्ष पहले एक युवा आया, चेहरे पर मुस्कान पर आंखों में आंसू। उसने कहा, भाई मैं इतना थक गया हूं, मन में हर दिन हार महसूस होती है। कोई नहीं जानता कि मैं भीतर से कितना टूटा हूं। मैंने उसकी ओर देखा और आत्मा में बोला, तू हार के लिए नहीं बना है, तू मसीह की जय के लिए बना है। बिली ग्रेहम की आत्मिक गहराई। जब तुम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नहीं भरो तो शैतान उसे अपने झूठ से भर देगा और तब आप शांति के बजाय अशांति को स्वीकार कर लेंगे। मसीह की शांति तूफान में भी स्थिर। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, वैसी नहीं जैसी संसार देता है। संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर है, पर मसीह की शांति तूफान के बीच में भी स्थिर रहती है। वह वैसी शांति है जो कहती है, तूफान भले आए, मैं अपने पुत्र के साथ हूं। शत्रु के झूठ और क्रूस की सच्चाई। शत्रु हमेशा कहेगा, तू योग्य नहीं है, तू नहीं बदल सकता, तेरे विचार तेरी नियति हैं। पर क्रूस पर यीशु ने कहा, पूरा हुआ। इसका अर्थ है, अब तू योग्य है, अब बदलाव संभव है, अब तेरी पहचान परमेश्वर के प्रेम से तय होती है। भीतर के तूफान में मसीह की उपस्थिति याद है। वह पल जब यीशु नाव में था, शिष्य डर से चिल्ला रहे थे, पर यीशु सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और वह उठा और बोला, शांत हो जा, थम जा। मरकुस 4:38। और आंधी रुक गई। वह आज भी वही करता है, आपके विचारों की आंधी पर अधिकार रखता है। सच्ची शांति का रहस्य समर्पण। परमेश्वर की शांति किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती, वह केवल उसे मिलती है जो कहता है, हे प्रभु, मैं खुद से हार मानता हूं, अब तू मेरे मन में राज्य कर। एक आत्मा की पुकार। एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आया, आंखों में पश्चाताप, होंठ कांपते हुए बोले, मैंने सब कुछ पाया पर मन की शांति कभी नहीं। मैंने कहा, शांति पाई नहीं जाती, वह यीशु में दी जाती है। अब समय है कि आप उस शांति को स्वीकार करें। हर नकारात्मक विचार जो कहता है तू कभी नहीं सुधरेगा, हर अतीत की याद जो कहती है तू हमेशा बंदी रहेगा, हर भावना जो कहती है तू अकेला है। शांति की खोज जब आत्मा टूटने के कगार पर हो। कभी आपने महसूस किया है जैसे आप सांस तो ले रहे हैं पर भीतर कुछ धीरे धीरे मर रहा है। आप जिंदा हैं लेकिन जी नहीं रहे, बोल रहे हैं लेकिन सुना नहीं जा रहे। यह वही जगह है जहां आत्मा टूटने लगती है और वहीं से शुरू होती है परमेश्वर की शांति की असली खोज। जब आत्मा थक कर चुप हो जाती है, एक माँ जो हर दिन मुस्कुराती है पर रात को तकिए में रोती है, एक पिता जो सबका सहारा है पर अकेले में खुद को कमजोर पाता है, एक युवा जो इंस्टाग्राम पर चमकता है पर आत्मा में गहराई तक डूबा हुआ है, क्योंकि टूटने की आवाज अक्सर बाहर नहीं आती,
यह एक अदृश्य चीख होती है जिसे केवल परमेश्वर सुनता है। एक आत्मा की सच्ची कहानी। जब टूटना आशीष बन गया, मैं एक महिला से मिला जो आत्महत्या की कगार पर थी। उसने कहा, भाई साहब, मैं बस थक चुकी हूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं, पर शांति नहीं मिलती। मेरी आत्मा टूट चुकी है। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुमने उसे अपना दर्द सिर्फ कहा या उसे अपने टूटे टुकड़ों के साथ सौंपा भी? उसके आंसू रुक गए। कुछ क्षण बाद वह बोली, नहीं, कभी नहीं। बिली ग्रैहम की आत्मा से निकले शब्द, परमेश्वर उन दिलों के सबसे करीब होता है जो टूटे हुए होते हैं। वह उन्हें जोड़ने नहीं आता, वह उन्हें नया बनाने आता है। कभी कभी परमेश्वर हमें पूरी तरह तोड़ देता है ताकि हमें पूरी तरह नया बना सके। यहोवा चूर मन वालों के निकट रहता है और जो मन से टूटे हुए हैं उनका उद्धार करता है। जब हम शांति खोजते हैं पर अंधेरे में भटकते हैं, शांति कोई भावना नहीं है, यह कोई संगीत, योगा या किताबों में छिपा रहस्य नहीं है। शांति एक व्यक्ति है, यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं जैसी संसार नहीं देता। इसका अर्थ है, शांति तब भी है जब आंसू है, शांति तब भी है जब जवाब नहीं है, शांति तब भी है जब जीवन में आंधियां हैं। पर क्या कारण है कि शांति नहीं टिकती? क्यों प्रार्थना करने के बाद भी भीतर खालीपन रहता है? बिली ग्रैहम ने एक बार कहा था, बिकॉज वी सीक पीस नॉट द पीस मेकर। हम शांति खोजते हैं पर जिसने शांति दी उसे नहीं। एक जवान लड़के की कहानी। चुपचाप टूटता हुआ एक 17 साल का लड़का मेरे पास आया। उसने कहा, मैं घर में सबका हंसी का कारण हूं, पर रात में मेरा मन पूछता है, क्या मैं किसी के लायक हूं? मैंने उससे कहा, बेटा, तू दुनिया के लिए भले ही मजाक हो, पर परमेश्वर के लिए तू उसकी सबसे कीमती रचना है। मन की आवाजें, आत्मा की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन। हर बार जब हम सोचते हैं, मैं काफी नहीं हूं, मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे माफ नहीं किया जा सकता, तो हम परमेश्वर की सच्चाई को दबा देते हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब आत्मा टूटती है तभी मसीह का लंगर पकड़ में आता है। मेरी आत्मा ने जब मुझे भीतर से व्याकुल किया तब मैंने तेरी सुध ली। योना 2:7। आपका टूटा हुआ होना, आपकी कमजोरी परमेश्वर के चमत्कार के लिए निमंत्रण है। बिली ग्रैहम की आत्मिक पुकार। जब तुम सब कुछ खो देते हो तब परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। अब एक गहरी आत्मिक विनती। प्रिय आत्मा, आप शायद टूटी हुई हैं, पर याद रखिए, आप भुलाए नहीं गए हैं। शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए, शांति तब आती है जब हम टूटकर परमेश्वर के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं नहीं, अब तू ही सब कुछ। कब्र में शांति नहीं, पर क्रूस में जीवन है। शत्रु कहेगा, सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं, पर क्रूस चिल्लाकर कहता है, पूरा हुआ, अब नया जीवन शुरू होता है। जब आंखों में आंसू होते हैं तब परमेश्वर सबसे नजदीक होता है। जो लोग आंसू बोते हैं वे जय जयकार के साथ लेंगे। जब परमेश्वर खुद बोलता है, क्या आपने कभी सुना है वो आवाज जो भीड़ के बीच नहीं बल्कि अकेलेपन की चुप्पियों में आती है? वो फुसफुसाहट जो कहती है, डर मत, मैं हूं। जब सब चुप हो जाते हैं, जब उत्तर नहीं मिलते, जब आत्मा थक कर बैठ जाती है, वहीं परमेश्वर खुद बोलता है। जब जीवन सवाल बन जाता है, क्यों मेरे साथ ही होता है ऐसा? क्या परमेश्वर चुप है? क्या उसने मुझे छोड़ दिया? और उस अंधेरे में जहां उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिखती, परमेश्वर धीमे से कहता है, मैंने तुझे अपने हाथों की हथेली पर खुदा है। बिली ग्रैहम कहते थे, When God is silent, it does not mean he is absent. It means he is working in the unseen for your greatest good. मौन की गहराई में छुपा हुआ संदेश। जब परमेश्वर चुप हो जाता है
वह हमारे अंधेरे कमरों में रोशनी बो रहा होता है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा और परमेश्वर कहता है, मैं गहराई में काम कर रहा हूं। वह एक उत्तर तैयार कर रहा है जो केवल आत्मा की भाषा में सुना जा सकता है। एक जवान की आत्मा की पुकार और परमेश्वर का उत्तर एक युवक था जो कैंसर से जूझ रहा था। हर कीमोथेरेपी के बाद वह कहता, प्रभु क्या तू है? मुझे लगता है तू चुप है। और एक रात दर्द की उस सीमा पर उसने खिड़की के बाहर देखा, एक चमकता हुआ तारा। वह बोला, बस एक बार बोल दे। और उसी क्षण अंदर से एक आवाज आई जो शब्दों में नहीं थी, पर आत्मा ने सुनी, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। जब जवाब नहीं मिलते तब आस्था बोलती है। हम सोचते हैं अगर परमेश्वर बोलता तो मैं बदल जाता, पर परमेश्वर कहता है, अगर तू विश्वास करेगा मैं प्रकट हो जाऊंगा। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी है। जब परमेश्वर खुद बोलता है तो वह सिर्फ आवाज नहीं होती, वह एक चमत्कार होता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पिता ने खुद यीशु के बारे में गवाही दी। अगर परमेश्वर खुद यीशु की पहचान पर बोल सकता है तो वह आपकी आत्मा की पहचान पर भी बोलेगा। बिली ग्रैहम की आत्मा की पुकार। जब आप खुद को खो देते हैं तभी आप खुदा को पूरी तरह पा सकते हैं। कभी आपने सोचा परमेश्वर कैसे बोलता है? कभी आंसू के बीच एक शांति से, कभी एक गीत के बोलों में, कभी उस व्यक्ति के माध्यम से जिसे आपने अनजाने में खोल दिया, कभी इस वीडियो के शब्दों के द्वारा, और कभी कभी वह आपके भीतर फूंक मारकर कहता है, शांति, मेरी शांति तेरे लिए है। एक वृद्धा की गवाही। जब परमेश्वर ने खुद पुकारा, 80 साल की एक महिला जो 60 साल से परमेश्वर की सेवा कर रही थी, उसने कहा, मैंने परमेश्वर की आवाज तब सुनी जब मैं मरने के करीब थी। मैंने पूछा, क्या उसने कुछ कहा? वह मुस्कुराई और बोली, नहीं, लेकिन मैं जानती थी वह वही है। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तब शांति चिल्लाती नहीं, वह बस बैठ जाती है। जब आत्मा परमेश्वर की आवाज सुनती है तब जंजीरें टूटती हैं। मेरे भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। जब वह पुकारता है तो भीतर की शंका चुप हो जाती है, डर भाग जाता है, मन स्थिर हो जाता है। क्रूस की वह आवाज जो आज भी बोल रही है, पूरा हुआ। यीशु मसीह, यह कोई शहीद की अंतिम पुकार नहीं थी, यह था संपूर्ण मानवता के लिए परमेश्वर का आखिरी जवाब। मैंने तुझे बचा लिया है, अब तू फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। अब आत्मा से सुनो, यह वाणी उसी परमेश्वर की है जो तुम्हें बुला रहा है। हे थके हुए आत्मा, मैं हूं तेरा परमेश्वर, लौटा, मेरे पास लौटा। आपके लिए उसका उत्तर क्या है? डर है? वह कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दोष है? वह कहता है, मैंने तेरे अपराधों को दूर कर दिया। हार है? वह कहता है, तू मुझ में जयवंत से भी बढ़कर है। अब जवाब की बारी आपकी है। क्या आप सुनेंगे? क्या आप उस आवाज के पीछे चलेंगे जो अंधेरे से निकलकर आपको प्रकाश की ओर बुला रही है? यीशु की सोच पर यह आत्मिक यात्रा केवल एक वीडियो नहीं, यह बुलाहट है। सब्सक्राइब कीजिए, इस आत्मिक परिवार में शामिल हो जाइए, क्योंकि जब आप हाँ कहते हैं तो वह परमेश्वर जो सदियों से चुप प्रतीत हो रहा था, आपकी आत्मा में बोल उठता है। अंत में एक आत्मिक प्रार्थना जो आपकी आत्मा के द्वार खोल दे। हे प्रभु यीशु, मैंने वर्षों तक सुना, पर आज पहली बार महसूस किया कि तू मुझे बुला रहा है। मैं टूट चुका हूं, थक चुका हूं, पर अब मैं थकान नहीं, तुझे पकड़ना चाहता हूं। मेरे मन, आत्मा, विचारों, डर, दोष, सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे नया बना दे। मुझे अपनी आवाज सुना और मुझे उस शांति में ले चल जो कभी हिलती नहीं। आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना की है तो वह परमेश्वर ने सुनी है। अब वह खुद बोलेगा और आपके जीवन में चमत्कार शुरू होंगे।